हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज बहुत दिनों में आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। काफ़ी दिनों से आप लोग भी मिस कर रहे थे कैंडल वैक्स रीडिंग को कि आप कब वो कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। तो देखिएगा, आज हम यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग ही करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, आज हम इस रीडिंग में ये देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ये पर्सन अब आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप ज़िंदगी के इस रिश्ते के किसी भी मुकाम पर क्यों ना हो, किसी भी मोड़ पर आप अब आकर खड़े क्यों ना हो, इस सिचुएशन में, इन हालातों में अब ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों को आज इस रीडिंग में कवर करा जा रहा है। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो हर बात में अपने आप को फिट करने की बजाय और लोगों के लिए छोड़ देना है। कोई क्राइटेरिया मैं रीडिंग को लेकर नहीं बना रही हूँ, यानी कि मैरिड, अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। इवन एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आ रही है, आप जानना चाह रहे हैं कि भाई मेरे पार्टनर क्या मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं इस हालात में आकर, इस मोड़ पर आकर, तो आप इस रीडिंग को डेफिनेटली देख सकते हैं व्यूअर्स। यानी कि टाइमलेस रीडिंग ये बनाई जा रही है। फोकस बिल्कुल और बिल्कुल अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखिएगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो चलिए जी, जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं कहना क्या चाह रहे हैं आपके पार्टनर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। अपने पार्टनर से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा, यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा व्यूअर्स। इस कैंडल की फ्लेम को देखकर, जैसे कि आप यहाँ पर अपने पार्टनर को देख रहे हैं, उन्हें विजुलाइज करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके सवालों का जवाब आपको इसी रीडिंग में मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, के पास कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। देखिए, ये पर्सन ना जैसे आपसे ये कहना चाह रहे हो कि ये आपसे दूर होने की, इस रिश्ते से पीछे जाने की, मुड़ने की जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी उन सभी कोशिशों में नाकामयाब हो रहे हैं। यानी कि इस पर्सन का दिल, इस पर्सन की धड़कन आज भी आप हो, आपका साथ है, ये रिश्ता है। ये चीज़ें ये आपको चाह कर भी बता नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे वाई लेटर, आई लेटर मुझे दिखाई दे रहा है व्यूअर्स। नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ भी काफी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन ना आपसे जैसे ये कहना चाह रहे हैं कि जिस भी तरह से ये हालात चल रहे हैं, जिस भी तरह से ये रिश्ता इनकी आंखों के सामने से बिखरता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, टूटता जा रहा है और ये कुछ नहीं कर पा रहे, वो सभी चीज़ें ना इन्हें बार बार आपकी तरफ मुड़ने के लिए, इस रिश्ते की तरफ देखने के लिए, जैसे इन्हें बोल रही हो वो चीज़ें इन्हें फील होती है और फिर भी ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यानी कि अपनी आंखों के सामने सब कुछ बिखरता हुआ, दूर होता हुआ, टूटता हुआ देख रहे हैं और फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। वो चीज़ें ये आपसे ना खुलकर जैसे कहना चाह रहे हो। वी लेटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है व्यूअर्स। एल लेटर नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ। जे लेटर भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन ना आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये बस और बस, सिर्फ और सिर्फ आपके होना चाहते हैं। मतलब आपसे दूर नहीं जाना चाहते, आपके करीब रहना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपको सुनाना चाहते हैं। जो भी दिल में इनके हलचल चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, वो सभी चीज़ें आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू लेटर है, उधर से आप देखेंगे तो ये एम लेटर है, ये आपका एफ लेटर है। आपसे जैसे कहना चाह रही हूँ ये पर्सन कि ये समझ पा रहे हैं कि ये रिश्ता ही फेल नहीं हो रहा। इन सभी चीज़ों की वजह से ये अपने आप को भी एक फेलियर मान चुके हैं, मान बैठे हैं और वो चीज़ें भी इन्हें ना आपके सामने जाकर भी आने नहीं दे रही है। इसीलिए अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही ये बार बार समेट रहे हैं या बार बार इसी कोशिश में ये लगे हुए हैं कि ये जितना आपसे दूर रहे उतना शायद आपके लिए बेहतर रहेगा, इनके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन वही चीज़ है ना, ये आपसे ये फिर भी चाह कर नहीं कह पा रहे हैं व्यूअर्स।
ये इस रिश्ते के हक में कुछ भी नहीं कर पाए। मतलब इन्होंने ना इस रिश्ते को अपनी आंखों के सामने जिस तरह से बिखरता हुआ देखा, वो आज भी इनकी आंखों में बार बार लौट लौट कर आता है। यानी कि जिस वक्त में यहाँ पर आप दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हुए या आप इनसे जिस पल में दूर जा रहे थे, इन्होंने आपको ब्लॉक करा, ऑल ऑफ सडन आपसे बात करनी बंद कर दी, तो वो पल, वो घड़ी इस पर्सन को आज भी बार बार याद आता है, लेकिन वो एक ट्रॉमा के तौर पर याद आता है। यानी कि वो एक ऐसा सदमा इनकी ज़िंदगी में बनकर रह गया है, जो जब भी ये आराम से लेटने की कोशिश भी करते हैं तो सदमे की वजह से, उस बात की वजह से ये बार बार उठ बैठते हैं। तो ये आपसे ये कहना चाहते हो कि जिस भी हालात में यहाँ पे आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ या इन्होंने कोई फैसला लिया या इन्होंने आपसे दूर जाने का जो भी डिसीज़न लिया, वो आज भी इन्हें परेशान कर जाता है, इन्हें डिस्टर्ब कर जाता है, या इन्हें ये एहसास दिला जाता है बार बार कि इन्होंने ना अल्टीमेटली अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के जो भी मौके हैं वो खुद से ही यहाँ पर गवा दिए। यानी कि अगेन ये पर्सन अपने आप को उस पल, उस घड़ी एकदम फेलियर के तौर पर देखते हैं, जो आपसे कहना तो चाहते हैं लेकिन ऑब्वियसली कह नहीं पा रहे हैं। तो ये यहाँ पे है, ऐसा देख पा रही हूँ मैं व्यूअर्स, इस पर्सन को ना रोना आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये रोते नहीं हैं आपको याद करके, या इस रिश्ते में जो भी इनसे गलतियाँ हुई, जिन भी हालातों में ये रिश्ता गया गुजरा, उन सभी पलों को याद करके ये रोते भी हैं। आपसे वो कहना चाहते हैं कि दिल रोता है वो पल, वो घड़ी को याद करके। सी लेटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है व्यूअर्स, आपके पार्टनर या आपके नाम के ये इनिशियल्स हो सकते हैं, जो भी मैं आपको अभी तक बता रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं आप दोनों यहाँ पर ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शंस में हैं। और देखिएगा ये एक हार्ट बना है, ठीक है, या ये कह सकते हो दो फिगर हैं जो एक दूसरे को देख तो रही हैं, एक दूसरे को समझ भी रही हैं, एक दूसरे की तकलीफ़ को महसूस भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे की नहीं हो पा रही हैं। तो ये पर्सन जैसे आपसे ये कहना चाह रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी एक दूसरे के नहीं हो पा रहे, फिर भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। कुछ लोगों के केस में चांसेस हैं आप एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो। नंबर 2, जी लेटर, फरवरी मंथ, ये सभी मुझे बेनतहा आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनते हुए व्यूअर्स दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली मैं ऐसा देख पा रही हूँ, ये व्यूअर्स आपके सामने ना इसीलिए नहीं आ रहे हैं या इसीलिए खुलकर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ये आपके लिए नहीं लड़ पाए। इन्होंने आपसे तो लड़ाई कर ली, इन्होंने आप पे तो ब्लेम्स लगा लिए, लेकिन आपके लिए ये नहीं लड़ पाए, और वही रीज़न इस पर्सन को आपके सामने आने नहीं दे रहा। या जब आप कोशिश कर रहे हैं तो इस पर्सन की आपने एक्टिविटीज़ देखी होंगी, या आपसे नज़रें चुराने की कोशिश करते होंगे उस पल में, या आपको इग्नोर करने की कोशिश करते होंगे ताकि आप दोनों की नज़रें ना मिल जाएं आपके लिए जो इन्होंने नहीं करा, जो आप इनसे चाहते थे। तो इस तरह से आपने इनकी एक्टिविटीज़ देखी होंगी, या आप इन्हें मैसेज कर रहे हो तो बेसिकली वो मैसेज का रिप्लाई ये इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये जानते हैं, उस पल में समझते हैं कि भाई ये ना कुछ कर नहीं पाए, लड़ नहीं पाए आपके लिए, इसीलिए उस पल में ये अपनी नज़रें आपसे छुपाने की कोशिश में लग जाते हैं। और वही क्लैरिफिकेशन ये पर्सन जैसे आपको देना चाहते हैं कि आखिर ये क्यों ऐसा करते हैं। आपको भले ही वो चीज़ें बुरी लगती होंगी, आपको टीज़ करती होंगी, लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं ये, ठीक है। जेड लेटर भी यहाँ पर है। 2 नंबर तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, यानी कि आपका फरवरी मंथ। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे ये पर्सन ना जैसे कि अपने आप को उस दो राहे पर खड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने एक फ़ैसला लिया लेकिन वो फ़ैसला इन्हें बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं कर रहा। वो फ़ैसला इनके ऊपर एक बोझ की तरह, एक टेंशन के तौर पर चल रहा है, और दूसरा फ़ैसला जो इन्हें आपकी तरफ लेकर तो जाता है, लेकिन अब उस फ़ैसले पर, उस रास्ते पर सिर्फ़ और सिर्फ रिग्रेट है। तो ये पर्सन वो चीज़ें फ़ील कर रहे हैं, लेकिन वही चीज़ है कि आपको ये इतना ज़्यादा ओपनली उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और आज इत्तेफाक से हमारी इस रीडिंग का सवाल भी यही है।
ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, जैसे जब भी आपको याद करते हैं उस पल को जो आप दोनों के बीच में थी, तो वो एक ऐसी मेमोरी इनकी ज़िंदगी की है ना, जो ना तो वो इनके मन से निकल रही है और ना ही उसे निकालना चाह रहे हैं। मतलब उस मेमोरी के साथ ये अलग ही ज़िंदगी में, एक अलग ही ज़िंदगी के बहाव में अपने आप को जोड़ लेते हैं, आपसे जुड़ जाते हैं उस पल में। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं जैसे कि ये आज भी उन यादों के थ्रू आपसे जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी ये अपने आप को आपसे दूर खींचने की कोशिश करते हैं, आपसे दूर करने की कोशिश करते हैं। टी टी फॉर टाइगर वाला भी मुझे यहाँ पर व्यूअर्स दिखाई दे रहा है। ऐसा भी देख पा रही हूँ जैसे ये पर्सन ना अपनी इन परेशानियों को देखकर उस चीज़ को ऐसा फ़ील करते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का वो प्रायश्चित है, वो खामियाज़ा है जो मुझे भुगतना पड़ेगा। और जैसे आपसे ये कहना चाह रहे हो कि देखो ये जो मेरे साथ हो रहा है, एक्चुअली में ये सभी चीज़ें मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। और ये उन सभी चीज़ों में ना आपको इन्वॉल्व करने की बजाय आपसे भटक रहे हैं, आपसे मतलब एक ऐसी एनर्जी आपको दिखा रहे हैं अपनी साइड से कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है अब आप में। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में ये पर्सन अपने खामियाज़ा को, अपनी गलतियों को, अपने प्रायश्चित को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आपको बताना चाहते हैं कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। देखिएगा, ये यहाँ पे आपका नंबर 9 बना है, ऐसे देखेंगे तो नंबर 6 यहाँ पे बना है, यानी कि आपका जून और सितंबर मंथ जो इसी पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, 6 महीने, 9 महीने, 6 दिन, 9 दिन से आप दोनों के बीच में बात नहीं हुई है, ऐसे करके आपको ये लेने हैं। ठीक है व्यूअर्स, जेड लेटर तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। ये पर्सन ना अपने आप से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा होपफुल रखने की कोशिश करते हैं। एज़ एन एक मन में इन्होंने अपनी एक उम्मीद जगा रखी है कि चीज़ें सही हो जाएँगी। जो भी है, जैसे भी है, ये जो भी तकलीफ़ है ना, ये इस दर्द से, इस तकलीफ़ से एक ना एक दिन बाहर ज़रूर से आ जाएँगे। तो अपने आप से ये अपने आप को होपफुल रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आप तक अपनी उम्मीदें नहीं सेंड करना चाह रहे, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। अक्सर जैसे उदास-उदास से रहते हों, लेकिन जो भी अब हँसी आती है या जो भी हँस रहे हैं ना, वो दूसरों के लिए हँस रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर है। तो आपसे जैसे कहना चाह रही हूँ कि अपने लिए नहीं हँस रहे, ये उन लोगों के लिए हँस रहे हैं, जिनकी हँसी इनसे जुड़ी हुई है। तो या जिनकी खुशी के लिए इन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया, जिसका भुगतान ये आज तक कर रहे हैं। देखिए, ये पर्सन ना दिल से आपसे अभी भी जुड़े हुए हैं और इनके दिल में ना आप अभी भी हो और सिर्फ आप ही हो, ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं। ये आई लेटर बना और ये आपका पी लेटर बना, पी फॉर पैरट वाला। ए लेटर भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वी मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ व्यूअर्स। एच लेटर, के लेटर, ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन ना अपनी लाइफ के उस पेन से गुजर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब इनकी ये जो तकलीफ़ है, ये ही जानते हैं कि वो तकलीफ़ कितनी बड़ी है और ये इस तकलीफ़ से चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि ये पर्सन ना उस तकलीफ़ को, उस गलती को अंदर ही अंदर रख रहे हैं, उसे बाहर नहीं निकाल रहे। जैसे कहते हैं ना कि देखो, गम जितना बाँटोगे उतना कम होगा, लेकिन ये पर्सन अपने गम को, अपनी गलतियों को बाँट नहीं रहे, जिसके चलते ये पर्सन अपनी ज़िंदगी के तकलीफ़ के उस पड़ाव पर अपने आप को फ़ील कर रहे हैं, जिसकी कोई चरम सीमा नहीं है, जिसकी कोई भी यहाँ पर ना एंडिंग है, ना शुरुआत है। तो ये पर्सन जैसे आपसे ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन वही चीज़ है, कह ही तो नहीं रहे हैं। कह दिए होते या कह रहे होते तो शायद इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में ना आप होते, ना ये इवन खुद होते। जी लेटर यहाँ पर है। किसी की जी हजूरी ये पर्सन ज़्यादा कर रहे हैं, या किसी की जी हजूरी के चलते इस पर्सन ने एक गलत फैसला ले लिया, जिसका हर्जाना ये पर्सन आज अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। आर लेटर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है व्यूअर्स। यू लेटर, ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन ना, आपने जो भी इन्हें मैसेज सेंड करे हैं, चाहे वो पास्ट में करे हों, अब करे हों, ये उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं।
और उन मैसेजेस को पढ़कर जैसे कि एक अलग ही इमोशंस में अपने आप को पाते हैं कि काश उस पल में, उस पास्ट में जाकर सब कुछ बदल पाते, सब कुछ सही कर पाते, आपसे कह पाते। ऐसा भी देख पा रही हूँ जैसे आप तक मैसेज सेंड करना चाहते हैं ये पर्सन कि इन्हें आपके सपोर्ट की, आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस दर्द से कोई अगर इन्हें बाहर निकाल सकता है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप, आपका प्यार, आपका सपोर्ट वही निकाल सकता है। तो वो चीज़ें भी ये पर्सन आपसे कहना तो चाह रहे हैं व्यूअर्स, लेकिन ये पर्सन आपसे कह नहीं रहे हैं, ठीक है? जो हमारी इस रीडिंग का सवाल ही था यहाँ पे। देखिए ये पर्सन जैसे कि अपने आप को यहाँ पा रहे हैं कि ये यहाँ पे है, और ये जिस भी तरफ बढ़ते हैं ना, वहाँ पे इनके जो भी वर्क हैं, जो भी काम हैं, वो पूरे नहीं हो पाते। एज़ इन इनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि ये जिस भी चीज़ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिस भी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर इनके काम जो है वो बनते-बनते बिगड़ जाते हैं। जैसे कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में इसी रीज़न की वजह से अब कुछ करना नहीं चाह रहे। इनके माइंड में ये चीज़ें सेट हो गई हैं कि जो भी शुरुआत करेंगे वो कहीं न कहीं पूरी नहीं होगी, उसका एंड वहीं पर हो जाएगा। तो ऐसा भी देख पा रही हूँ, थोड़ा होपलेस भी ये पर्सन हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी इनका काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा है, जिसके चलते भी अगर आपसे कहने की उम्मीद भी रखें या चाहें भी तो भी ये कह ना पाएँ, क्योंकि इन्हें ऐसा लगने लगा है कि जो भी करेंगे, जो भी एक्शन लेंगे, अल्टीमेटली वो गलत ही होगा। ठीक है? जी लेटर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ व्यूअर्स, आपके पार्टनर या आपके नाम का ये लेटर हो सकता है। इवन यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ जैसे इन्हें ना आपकी ज़िंदगी भी अब समझ नहीं आ रही है, या आपको भी अब समझ नहीं पा रहे हैं। पहले जितना ज़्यादा ये आपको समझ आया करते थे, आप इनके लिए खुली किताब थे, तो अब आप भी इनके लिए एकदम बंद हो गए हो, या काफ़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी में ये पर्सन अब आपको पा रहे हैं। तो ये पर्सन जैसे कहना चाह रहे हैं कि आपके दिल में क्या है, आप क्या चाहते हो अब? क्या आप अभी भी इन सभी चीज़ों के बाद इसी इंसान से प्यार करते हो, इसी इंसान का साथ चाहते हो? क्योंकि ये चीज़ें अब इन्हें खुद को कंफ्यूज कर रही हैं, क्योंकि गलती यहाँ पर कहीं न कहीं इनकी साइड से हुई। डिसीज़न जो है वो गलत इन्होंने लिया। क्या फिर भी आप इनका साथ चाहते हो? अगर आप हाँ कहते भी हो ना, तो वो चीज़ें इन्हें कहीं न कहीं कंफ्यूज करती हैं, क्योंकि ये पर्सन अभी अपने एक प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को नहीं पा रहे हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। थोड़ा-सा टैरो से देखते हैं ताकि हमें टैली हो जाए कितनी चीज़ें कैंडल वैक्स के थ्रू हमें क्लियर हुई, और उसकी अलग और चीज़ें पता चलती हैं तो और भी बढ़िया बात है। ठीक है व्यूअर्स? अभी तक अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं तो भाई लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं अब टैरो के साथ। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब क्या कहना चाहते हैं व्यूअर्स से, जो चाहकर भी कह नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे है आपका 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, जो हमें यहाँ पे कैंडल वैक्स के थ्रू भी दिखाई दिए थे। 2 कप्स की एनर्जीज थी यहाँ पे। बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो व्यूअर्स, राशियाँ यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग में हैं वो है आपकी जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। उसकी अलग ही हो गया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, और आपका यहाँ पे एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि भी है। तो भाई देखिए, राशियाँ यहाँ पर सभी हो गई हैं जो आपकी या आपके पार्टनर में से किसी की भी हो सकती हैं। नंबर्स के बारे में बात करी जाए तो व्यूअर्स, मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर नंबर 10 यानी कि आपका हो गया अक्टूबर मंथ, ये भी बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, जो इसी पर्सन के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है, उसके यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, ये पर्सन ना जितना ज़्यादा अब आपकी तरफ देख रहे हैं, या इस रिश्ते की तरफ जितना ज़्यादा अब ये पर्सन देख रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को ना अकेला पा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये अपने आप को अकेला खड़ा हुआ पा रहे हैं। एज एन इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं
या ये आपसे जैसे कहना चाह रही हूँ कि ये आपसे इतनी दूर चले आए, इतनी दूरियां इन्होंने आप दोनों के बीच में मेंटेन कर ली हैं, जिसके चलते इन्हें ना अब पीछे मुड़कर आप नहीं दिखाई दे रहे हो, या आपके साथ जो इन्होंने सपने बुने थे, जो सपने आप दोनों ने एक दूसरे के साथ संजोए थे ना, वो पीछे मुड़ने पर अब इन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वो चीज़, वो डिप्रेशन, वो थॉट इस पर्सन को इतना ज़्यादा ओवर थिंक करने के लिए मजबूर कर देता है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे देता है, इतना ज़्यादा निराश हताश कर देता है, इतना ज़्यादा हेल्पलेस कर देता है कि उसके बाद अगर थोड़ी बहुत उम्मीद भी हो ना कि आपकी तरफ बढ़े, रिश्ते में आपसे बात करे, तो वो भी वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है, उसका वहीं पर डी एंड हो जाता है। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाहते हैं, और उस पल उस घड़ी ये पर्सन ना बस इस कोशिश में लग जाते हैं कि भाई मेरा यहाँ पर ना इमोशंस, भावनाओं में बहने से बेहतर यही है कि मैं अब जो भी सिचुएशन चल रही है उन हालातों को मैं एक्सेप्ट कर लूँ। ठीक है, हालांकि इन हालातों को अब स्वीकार करना इनके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। कहना चाहते हैं उस पल में, उस घड़ी में, हालांकि दिल ऐसी चीज़ है ना कि वो रुकने को बोल रही है। दिल आपसे बात करने की, आप तक मैसेज सेंड करने की, इवन आपसे मदद मांगने के लिए भी बोल रहा है कि किसी न किसी तरह से आप इनकी मदद करो, इन्हें सपोर्ट करो, इन्हें वो प्यार, वो एहसास फिर से दो ताकि ये फिर से जी उठें। क्योंकि बिना आपके ये पर्सन बिल्कुल मरे के बराबर है, ये आपसे कहना चाहते हैं। लेकिन फिर भी ये पर्सन जैसे कि ना अपने आप को उसी हालातों में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, मतलब दिल करता है इनका कि आपसे बात करें, इस स्ट्रेस को, इस बर्डन को अपने सीने से उतार कर आपकी मदद मांगे कि आप इनकी मदद करो इससे बाहर निकालने में, एक नई शुरुआत इनकी ज़िंदगी में लाने में। लेकिन वो चीज़ें ना अब इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं डाल रही हैं। तो ऐसा ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़े से और मैसेजेस देखते हैं इस पर्सन के। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से कहना क्या चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। डोंट बी इनसिक्योर। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके मन में इनको लेकर ये इनसिक्योरिटी है कि इस ब्रेकअप के बाद, इस सेपरेशन के बाद ये आपसे बहुत दूर हो गए, दिल में भी शायद अब इनके कोई जगह नहीं है आपके लिए, तो कहना चाह रहे हैं कि इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी फील मत करो, क्योंकि आप आज भी इनके हो, ये आपके हैं। आपका इनके ऊपर आज भी वही हक है जो पहले हुआ करता था। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाहते हैं, यू आर परफेक्ट फॉर मी। आपसे ये कहना चाहते हैं उस पल में कि ये जानते हैं, जान चुके हैं कि आप इनके लिए पूरी तरह से परफेक्ट हो। भले उस वक्त पे इस चीज़ को इन्होंने जाना नहीं, समझा नहीं। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट। आपके भरोसे को जीतना चाहते हैं जो इन्होंने तोड़ दिया। आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू। आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे सीने पर इस चीज़ का बोझ है, इस चीज़ का डर है कि इन्होंने आपको खो दिया हमेशा हमेशा के लिए। आई चूज़ टू बी विद यू। अगर इन्हें कोई ऑप्शन अब दिया जाता है, अपनी पास्ट की गलतियों को सुधारने का इन्हें मौका दिया जाता है ना, तो ये अब इस पल में सिर्फ और सिर्फ आपको चुनेंगे, आपके साथ को चुनेंगे। आई लव वैन यू फ्लर्ट विद मी। आप जब भी इनके साथ फ्लर्ट करते थे, इनसे बात करते थे, अपना चुलबुलापन करते थे, तो इन्हें आपसे और ज़्यादा प्यार होने लगता था। तो आपसे कहना चाहते हैं, माई हार्ट एक एक फॉर यू। आपसे कहना चाहते हैं, दिल दुखता है, दिल में बहुत तकलीफ़ है तुमसे दूर होकर, तुम्हारे दूर जाने पर या तुम्हें दूर करने पर। लेट मी परस्यू यू। आपसे कहना चाह रहे हैं कि चलो इन हालातों को तुम मुझे सीखने दो और ख़ुद भी सीखो इनसे। आई कैप्ट द टेक्स्ट। जो देखिए मैंने कैंडल वैक्स के थ्रू भी बताया, आपके पुराने जितने भी मैसेज हैं उन्हें इन्होंने संभाल कर रख रखा है, क्योंकि उन्हें ये पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, और यही ये पर्सन आपसे कहना भी चाह रहे हैं। ठीक है, जो कह नहीं पा रहे हैं और नहीं कहने के पीछे की वजह इस पर्सन की खुद की स्टकनेस है। ठीक है, मेंटली लेवल पर। चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर रीडिंग का करेंगे हैंड। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, बताइए प्लीज़ डिवाइन, गाइड कीजिए। स्पिरिट फॉक्स,
स्टार एंड जेस्टर्स एंड बॉटम है वाटर काजल। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा भावुक हो, एज एन आप ना इमोशनल किस्म के इंसान हो, और उसी के चलते यहाँ पर ना आप ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, या उसी के चलते यहाँ पर ना आप ज़्यादा चीज़ों को समझ रहे हो, समझ पा रहे हो बजाय इस पर्सन के। यहाँ पर ऐसा आपसे गाइडेंस के तौर पर ये कहा जा रहा है कि देखो, सबसे पहले तो आपके अंदर जो टैलेंट है आप उसे पहचानो, क्योंकि वो टैलेंट जो भी आपके अंदर है वो ही यहाँ पर आपके वक्त को बदलेगा। उस टैलेंट को पहचान कर उस पर भरोसा करो, और यहाँ पर जो भी आपके सामने सिचुएशन आती है उसे पूरा डटकर फेस करो। उसके अलग ये भी बोला जा रहा है व्यूअर्स आपसे, हमेशा अपनी इंट्यूशन की, अपने दिल की सुनो बजाय लोगों की सुनने के। वो लोग आज तो आपके लिए बोल लेंगे, लेकिन कल जब आप तकलीफ़ में होंगे ना तो वो आपके लिए नहीं बोलेंगे। तो अब आप जो भी करना चाहते हो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इंट्यूशंस की सुनकर, अपने आप की सुनकर ही आप करिएगा, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो, जो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने गलती करी है, जिसका हर्जाना ये पर्सन अब भुगत रहे हैं। तो बहुत सोच समझकर आपको अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेना है, और कोशिश करनी है कि दिल की सुने और उसको दिमाग से काम करें। ठीक है, तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिली हो व्यूअर्स, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।